हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद साहब को कहूंगा वो स्टेज पर आए और बच्चों को दुआओं से नवाजने का काम करे। जनाब चौधरी अब्दुल वाहिद साहब। आज यौम आज़ादी के इस सुनहरे मौके पर हम सब के नेता, हम सब के रहबर मोहतरम आले जनाब आशूब मलिक साहब के भतीजे परवेज़ मलिक साहब और मंच पर बैठे सभी समाजवादी पार्टी के सीनियर साथियों, यहाँ के उस्ताद साहिबान और मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रोग्राम के कराने वाले कारी हसीब साहब, कारी शमशाद साहब, मैं सबसे पहले आप सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ इस बात की मांगने का काम करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दिन और रात दिन तरक्की देने का काम करे। लेकिन चूंकि आज यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी हम हर साल मनाने का काम करते हैं, लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तो हम गुलामी के अंदर सांस लेने का काम करते थे। हम अपने अंदर घुटन महसूस किया करते थे कि ये कौन सा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर हम जिंदा हैं, रह रहे हैं, लेकिन अपनी बात को कहने का हमें हक नहीं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। आज़ादी के दायरे के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए इस बात के लिए कि देश ऐसे आज़ाद नहीं हो गया, ये ज़ुबान से कहने से आज़ाद नहीं हुआ है। हमारे उलमाओं ने इसमें कुर्बानी देने का काम किया। और दारुल उलूम देवबंद के अंदर से आप जो तहरीक चली, रेशी नुमाल की तहरीक चलने का काम हुआ, और हमारे उलमाओं ने यहाँ तक कि अगर उनको देखा जाए जेलों के अंदर डाल करके कितनी यातना दी गई, कितनी सख्ती की गई है कि उनके बदन के अंदर मांस तक नहीं था, सिर्फ खाल और ढांचा रह गया था, लेकिन तब तक कहते रहे कि देश की आज़ादी हमको चाहिए। फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, जेलों की सलाखों के अंदर डाल दिए गए, गोली से भूनने का काम किया। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक तहैया कर लिया था इस बात के लिए, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा हम अपनी जान की परवाह किए बगैर चाहे कितनी भी कुर्बानियों को देने पड़ी, देश को आज़ाद करा करके दम लेने का काम होगा। वही 1947 15 अगस्त जिसको आज हम मनाने का काम करते हैं, हम ये नहीं भूल जाते कि एक तिरंगा की एक शान है, तिरंगा लहराने का काम होता है। तिरंगा तो हमारे देश की शान है, इसकी एक पहचान है। लेकिन असल 15 अगस्त को होना चाहिए कि जिन लोगों ने कुर्बानी देकर के देश को आज़ाद कराने का काम किया था, अल्लाह ताला से दुआ की जाए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद करने का काम करे, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाने का काम करे। उस देश को आज़ादी के अंदर भूलना नहीं चाहिए। आज जो हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, इस बात के लिए कोई याद होना चाहिए कि इनके माता ने इनको परिश करके, पाल पोष करके, इस हालात में बना करके उस्तादों के बीच भेजने का काम कर दिया। जिंदगी का बनाने का या तो वालिदैन का अधिकार होता है या फिर उस्ताद का उससे बड़ा दर्जा होता है। उस्ताद उसकी ज़िंदगी को बनाने का काम करता है। लेकिन जब बच्चा तहैया कर लेता है इस बात के लिए कि मुझको क्या बनना है, किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए, किसी को हासिल करने के लिए असल चीज़ जो होती है उसका नीयत होती है, उसका आपका सोच होती है कि मैं अंदर ये मादा पैदा कर लिया जाए कि मुझे यहाँ के अंदर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या IAS बनना है। तब जाकर के आदमी बच्चा काम करता है। मैं इसको बात को ऐसे कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा अलीगढ़ पढ़ा करता था और जब तालीम हासिल करता था तो फिर नहीं देखता कि मेरे वालिदैन मेरे पास खड़े हैं या मेरे घर का परिवार को याद मेरे पीछे खड़ा हुआ है। वो टाइम टेबल सामने लगा होता था, अगर उसमें खाने की इजाज़त थी तो खाना खाते थे, अगर इजाज़त नमाज पढ़ने की थी नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। इत्तफाक से वालिद साहब चले गए अलीगढ़ के अंदर, सोचा बच्चे को देख लेता हूँ जा करके कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है और उसका क्या इरादा है। मैंने तो परवरिश करके भेजने का काम कर दिया और जो मेरी जायदाद है इसको बेच बाच करके जैसे ही मैं करता हूँ उसके कारण जो आपका फीस अदा करने का काम करता हूँ। मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता ये देखने का अलीगढ़ जाने का काम हो गया। वालिद साहब पीछे खड़े हुए हैं और वो आवाज़ दे रहे हैं कि बेटा मैं आ गया, मेरी बात सुन लीजिए। और बच्चा बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो सामने टाइम टेबल था उसका, उसमें उसको परमिशन इजाज़त नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ। यहाँ तक कि उस आदमी को हमने देखा, जब देखा कि फुर्सत का टाइम हो गया, खाली टाइम है, तब जाकर वालिद साहब से पूछा, वालिद साहब आपने मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए भेजा है
आपके लिए भी वही कानून है जो दूसरों के लिए होता है। जब आपने तहैया कर लिया, अपनी मंशा तय कर दी इस बात के लिए कि आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुछ बनकर के निकलना है, तो मेरा फर्ज बन जाता है इस बात के लिए कि फिर मेरा एक ही मकसद है कि मुझको कैसे बनना है, मुझको कैसे आगे बढ़ना है, यही मेरा मकसद है। वालिद साहब बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद मैं उस बच्चे को तब भी देखा है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जा रहा है, अल्लाह ताला की आवाज़ आती है इस बात के लिए, आओ मस्जिद की तरफ, और तब भी किताब हाथ में होती है और दरवाजे पर जा किताब रख करके उस आदमी ने अपनी तालीम हासिल किया। और उसके पास अगर डिग्री देखेंगे तो शायद कोई भाषा ऐसी नहीं होगी जो उसके पास डिग्री ना हो, और फिर प्रोफेसर बने यूनिवर्सिटी के, और आपका रजिस्ट्रार तक बनने का काम उस आदमी का हुआ। तो आज इन बच्चों की जिंदगी को बनाने का असल मकसद जो उस्ताद का हुआ करता है, और यही देश का भविष्य है, यही मुस्तकबिल देश का है। अगर ये बच्चे पढ़ लिख करके IAS भी बनेंगे, PCC बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन बच्चों की याद रखना, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं इस बात के लिए कि जब घर से आते हैं इस मकसद से मत आना। वालिद साहब इस मकसद से मत भेजें कि बच्चा यहां परेशान करता है, जाएगा, कुछ वक्त गुजर जाएगा और बच्चा फिर आ जाएगा। लेकिन उस्ताद के बीच में आपका जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका मंशा भी होना चाहिए कि हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। चाहे दीनी तालीम हो और चाहे दुनियावी तालीम हो, दोनों तालीम जरूरी है। अगर दुनियावी तालीम नहीं है तो हजूर ने भी हमारा क्या दुनियावी तालीम से मना नहीं किया है, तो इसके दीनी और दुनियावी तालीम दोनों होने चाहिए। चूंकि दीनी तालीम सिर्फ इतना है कि हम जिस उम्मत के अंदर रह रहे हैं, जो मजहब इस्लाम को मानने का है, उसका क्या है फराइज है, उसको हम जानने का हमारा मकसद होता है। कैसे जिंदगी को गुजारना है, इस दुनिया के अंदर पैदा हुए उसको बाद खात्मा भी होना है, तो कैसे अपने जिंदगी को बना करके आखिरत के अंदर जाने का काम होगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने पेट बनाया है, इसके रोजी रोटी का जरिया भी बनाने का काम किया है। तो आइए मिलजुल कर इस बात तय करें कि हम आज पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम जो है अपने वालिदैन को ऐसा बन करके दिखाएंगे, ताकि जब आप बन जाएंगे तो उस घर के अंदर रोशनी होगी, और रोशनी होगी पूरा परिवार जगमगा उठेगा, और वहां पर ये फैज का चश्मा जारी होगा। अल्लाह ताला की तरफ से एक नसीहत हो जाएगी, वहां पर फैज का चश्मा जारी हो जाएगा। ये मैं आपसे दरखास्त करके जा रहा हूं, और उस्ताद साहिबान से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत पैदा की है कि बच्चे को कौन से रास्ते पर ले जाना है। चूंकि कोई बच्चा हो, अल्लाह ताला हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खूबी एक पैदा की है, लेकिन कहीं उजागर हो जाती है, वो जाहिर हो जाती है, और किसी बच्चे की जाहिर नहीं हो पाती है। लेकिन उस्ताद का असल मकसद क्या होना चाहिए कि बच्चे के अंदर देखा जाए कि कौन सा रास्ता तय करना चाहता है, इसके अंदर कौन सी सोच है, अल्लाह ताला ने कौन सी खूबी पैदा की है, उस खूबी को परख करके उस बच्चे को उसके रास्ते पर चलाने के काम उस्ताद का होना चाहिए। इसलिए मैं आखिर में आप सबका इस प्रोग्राम के लिए जो बानी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और खैर मकदम करता हूं इस बात के लिए कि आपको अल्लाह ताला दिन रात तरक्की देने का काम करे। और इन बच्चों को अगर आपने एक दो बच्चा भी बनाने का काम कर दिया तो मदरसे का भी नाम होगा, और वो बच्चे उनके परिवार के लोग भी आपको दुआ देने का काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं आपको आपकी 79वीं आपके योम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि जब बच्चा घर जाए तो वालिदैन का खास तौर से वालिद तो बाहर रहता है, लेकिन वालिदा घर में रहती है, उसका फर्ज बन जाता है कि बच्चे की देखे, अगर पढ़ी लिखी है तो देखे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका घर के अंदर भी टाइम टेबल बना दीजिए कि बच्चे का पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, सोने का, खाने का, पीने का, उठने का एक टाइम टेबल अगर बना देंगे तो बच्चे की जिंदगी वही शुरू हो जाएगी, फिर उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा घर जाकर खेलने का काम कराओ, खेलता ही रहेगा, फिर खेलने पर मशगूल हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चे के मुस्तकिल बनाने के लिए, ताकि आपका नाम होगा, इनकी जिंदगी को बनाने के लिए आप भी इनके साथ आप सहयोग करना काम करें। आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत